हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बताया था आपको कि किस प्रकार से जो है वो इतिहास को जो है वो विभाजित किया गया है, अनेक भागों में इसको बांटा गया है। और हमने इससे पीछे जो है कुछ काल पढ़े थे, जैसे आपका पूरा पाषाण काल हो गया और नवपाषाण काल। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो दोस्तों इतिहास की सारी वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हो सभी वीडियोस को। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो आप इस पर पीएचडी नहीं करना चाहते हो, बल्कि आपको यह पढ़ना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में बन सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कई बार यह भी बना है कि कांस्य सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है, कांस्य सभ्यता का जो संबंध है वो किस सभ्यता से है। दोस्तों आपका जवाब रहना चाहिए हड़प्पा सभ्यता, या फिर इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मेरे भाइयों आपको अच्छी तरह से याद रखना है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन या फिर प्रथम नगरीय सभ्यता किसको कहा जाता है, आपको याद रहना चाहिए। यह कहा जाता है आपकी हड़प्पा सभ्यता को, या फिर इसको सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम क्या रहेंगे, देखिए हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, कांस्य सभ्यता कह लीजिए, प्रथम नगरीय सभ्यता कह लीजिए। इसके अलावा आप कह सकते हो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, इंग्लिश से बोलते हैं इसको, या फिर सरस्वती सिविलाइजेशन, या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। ये सब इसी के नाम है और आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये आखिर आपकी सभ्यता ये कितनी पुरानी है, कितना इसका समय समझा जाता है। तो आपको याद रखना है ये जो टाइम पीरियड रहा है वो है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। अनेक इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग समयों को तवज्जो दी है, अलग अलग समय माना है। किसी के अकॉर्डिंग ये 3750 से लेकर के 1700 तक है, किसी का तो 8000 से लेकर के 1700 बीसी तक इसका काल माना गया है। लेकिन सुटेबल जो कि कार्बन डेटिंग के थ्रू निकाला गया है, या आप कह सकते हो C14 कार्बन 14 के द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा, फॉसिल डेटिंग के द्वारा जो इसका समय निकाला गया है, समय पीरियड वो कितना है भाई, तो आप कहोगे 2500 बीसी से लेकर के 1750। और दोस्तों यही सर्वमान्य है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बात करते हैं सिविलाइजेशन के बारे में। ये जो पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसॉन ने सबसे पहले इसको खोजा था। ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है। आप जानते हो कि भारत में जो है वो अंग्रेजों का कब्जा था, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कई सालों तक, 200 सालों तक लगभग राज किया है। और 1826 में चार्ल्स मैसॉन ने जो था वो सबसे पहले सिंधु सभ्यता को खोजा था, लेकिन ज्यादा तवज्जो ना दी इसको। और यहां से जो ईंटें वगैरह निकली थी उनको एक आम ईंटें समझ करके, ये सोच करके कि भाई छोटी मोटी कोई बिल्डिंग होगी, और वो समझ करके वहां से ईंटें निकाल ली गई थी, लेकिन इसको खास महत्व नहीं दिया गया था। तो बात आपको याद रखनी है, चार्ल्स मैसॉन थे वो पहले व्यक्ति जिसने सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले पता लगाया था। ये सबसे पहले इनको मिली थी। उसके बाद 1856 समय बीता, 1856 लगभग 30 साल के बाद 1856 में कनिंघम ने सर्वेक्षण करवाया, सर्वेक्षण किया, और 1856 में ब्रिटेन बंधुओं के द्वारा कराची से लेकर के लाहौर तक सिंधु सभ्यता को घोषित कर दिया गया। और इस बात का जो सूचना, इस बात की सूचना सरकार को दे दी गई। तो बात आप याद रखोगे, ब्रिटेन बंधुओं के द्वारा 1856 में पहली बार जो है हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार तक पहुंचाई गई, और इन्होंने बताया कि कराची से लेकर के लाहौर तक सिंधु सभ्यता है। बाद में धीरे धीरे करके और भी खोज होती रही, और तब जाकर के पता चला कि लगभग भारत के उत्तर प्रदेश तक लेकर के जो है ये सिंधु सभ्यता फैली हुई है, और नीचे महाराष्ट्र तक। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं, अच्छी तरह से समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। 1861 में अब क्या होता है, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, या आप कह सकते हो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1861 में हुई थी भाई। अगर मैं आपको बताऊं कि इस समय पर जब ये स्थापना हो गई, उसके बाद भारत ने भी, भारत के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग थे, इन्होंने खोजना स्टार्ट कर दिया। और इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक तभी बताया गया है। सबसे प्राचीन नगर के नाम में अगर हम बात करें, सबसे प्राचीन नगर इसका माना जाए तो वो लगभग 1500 बीसी पुराना है, 1500 बीसी पुराना। और ये कौन सा है आप याद रखोगे, ये है भिरडाना। ये जो भिरडाना है ये कहां पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका हरियाणा में। ये बात आपको याद रखनी है। और ये खोजा कब गया था, 2014 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक शहर, एक एक नगर जो जहां से खोजा गया है, किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, क्या क्या चीजें वहां से प्राप्त हुई हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और आपको ये सब कुछ मैं बताऊंगा अच्छी तरह से, बस आपको पेशेंस रखना है, अच्छी तरह समझना है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से क्लियर करते हम चलेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा असंभव है, पक्का आता है, 100% आता है, हर एग्जाम में आता है। आप किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिए, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा भाई। तो चलिए
आगे बात करता हूं इसके एरिया की। अगर हम बात करें कि इसका एरिया कितना है तो आपको याद रखना है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर को अगर हम लगभग मान के चले तो आप कह सकते हो लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है भाई। आगे चर्चा करते हैं, इसका आकार पूछा जा सकता है कि इसका आकार कैसा है। तो मेरे दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि इसका जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। कैसा आकार है इसका? त्रिभुजाकार, या फिर आप इंग्लिश में बोलते हो ट्राइएंगुलर शेप है इसकी भाई। चलिए इतनी बात आपकी याद रहेगी। अगर मैं बात करता हूं जो आपकी सिंधु सभ्यता है, इसका ये जो समाज है ये कैसा है भाई? देखो समाज कैसा है, आजकल समाज कैसा होता है आप जानते हो, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब पिता का राज होता है, पिता प्रधान कहा जाता है। या फिर उस टाइम पर कैसा हुआ करता था, अगर मैं बात करूं सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता में आप बताओगे भाई मातृसत्तात्मक उस टाइम पर जो है वो आपका जो है वो चलता था। उस टाइम पर माता की पूजा की जाती थी, माता जो है घर की वो सबसे बड़ी सदस्य होती थी। अगर मैं बात करूं इसकी जो लिपि है, हालांकि इसकी स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं गया है, आज तक कोई नहीं पहचान पाया कि जो इनकी लिपि थी, लिखने का जो तरीका था, कौन सी भाषा में ये लिखते थे, इस बारे में आज तक इनकी भाषा को पढ़ा नहीं गया है भाई। लेकिन फिर भी भाव चित्रात्मक, ये आपको याद रखनी। इसकी लिपि अगर कभी पूछी जाती है एग्जाम में तो दोस्तों आपका याद रहना चाहिए, आपको भाव चित्रात्मक इसकी लिपि हुआ करती थी। पूजा जो है, पूजा वर्शिप कौन से देव की करते थे, कौन से देवता की पूजा करते थे, तो आपको याद रखना है ये करते थे पशुपतिनाथ की। किसकी? पशुपतिनाथ की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पशुपतिनाथ की। इसके अलावा ये मातृ देवी की पूजा भी करते थे। मातृ देवी कौन? आप कहोगे उर्वरता की देवी, या फिर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी का। फर्टिलिटी मतलब जो आपकी देवी है, एक देवी यहां से प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि यहां पर जो है वो प्रकृति, ये बताया गया है कि माता के द्वारा ही प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। ऐसा इसमें एक चित्र है जहां पर माता के गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो उससे पता चलता है कि यहां पर जो है वो मातृ देवी को भी तवज्जो दी जाती थी, मातृ देवी की यहां पर जो है पूजा की जाती थी, वर्शिप की जाती थी। इतनी बात आप अच्छी तरह से याद रखोगे मेरे दोस्तों। अगर हम बात करें यहां पर जो पवित्र पशु किसे समझा जाता है, पवित्र पशु, तो आप याद रखना कुबड़ वाला बैल। कौन सा बैल? कुबड़ वाला। आपने देखा होगा एक बैल होता है जिसके जो है पीठ पर एक कुबड़ होता है, उभरा हुआ भाग होता है, उसे कहा जाता है कुबड़ वाला बैल। तो कुबड़ वाले बैल को ये पवित्र पशु कहा जाता था, जिसको आज आप नंदी के रूप में मान सकते हो। तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। व्यवसाय पूछा जाए तो दोस्तों व्यवसाय के कई मत हैं, कई किताबों में अलग अलग छपा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीजें मानी है, लेकिन सर्वाधिक जो है वो आपको व्यापार मिलेगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता, तो आप कहोगे व्यापार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया करते थे। बट अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो दोस्तों आप लगाओगे कृषि पर टिक। तो कृषि आपको दूसरे नंबर पर रखना है, लेकिन फर्स्ट नंबर पर आप क्या रखोगे? आप याद रखना है व्यवसाय, इसका व्यापार हुआ करता था। दोस्तों आप बात कर लेते हैं आखिर ये जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, ये कहां से कहां तक फैली हुई थी। फैली हुई का मतलब इसका एरिया जो हमने बता दिया आपको 12,99,000 और 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर जो था वो इसका एरिया था। बट आखिर ये कितने इलाके में जो त्रिभुजाकार इसका शेप है वो कहां तक फैला हुआ, कहां तक था? तो मेरे दोस्तों आप याद रखेंगे, अगर हम बात करें नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की, तो नॉर्थ में जो आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, जम्मू कश्मीर या आप लद्दाख कह लीजिए, वहां पर चेनाब नदी के किनारे पर यह स्थान है मांडा। तो मांडा से लेकर के, मांडा इसका जो है वो नॉर्थ की साइड में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में आपको मांडा इसका आखिरी शहर मिलेगा, मांडा में। और अगर हम लास्ट की बात करें साउथ में, तो आप कहोगे दैमाबाद। ये जो दैमाबाद है ये कहां पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है परवरा नदी। महाराष्ट्र में कौन सी नदी बहती है? परवरा नदी। ये सहायक है आपकी गोदावरी की। गोदावरी की जो सहायक नदी है कौन सी? परवरा नदी। तो वहां तक, ये परवरा नदी के किनारे पर बसा हुआ है दैमाबाद। तो दैमाबाद तक इसकी दक्षिण में इसकी जो सीमा थी वो दैमाबाद थी, और नॉर्थ में मैंने बताया मांडा थी। मांडा कौन से नदी के किनारे बसा हुआ था? आप कहोगे चेनाब नदी के किनारे पर। इसके अलावा भाई मैं अगर बात करता हूं वेस्ट की, तो वेस्ट में, वेस्ट कह लीजिए, पश्चिम कह लीजिए, एक ही बात होती है। पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान की साइड में, ये जो पाकिस्तान में सुत कांगेडोर, ये याद रखना है आपको, सुत कांगेडोर ये दास्क नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर था। तो यहां पर इसकी जो थी वो पश्चिम में सीमा थी। और अगर हम दक्षिण, इसके बाद हम बात करते हैं अगर ईस्ट की साइड में, यानी कि पूर्व की तरफ, तो पूर्व में जो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है आलमगीर। और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? आप बताओगे हिंडन नदी के तट पर। तो हिंडन नदी के तट पर आपका जो था वो आलमगीर शहर बसा हुआ था। ये हो गया आपका ईस्ट का हो गया। आपको मैंने वेस्ट बता दिया, मैंने आपको नॉर्थ बता दिया, और आपको इसका दैमाबाद, ये है आपका साउथ में। तो मेरे ख्याल से आपको एक नक्शा समझ में आया होगा, एक चीज पता चली होगी कि किस जगह से लेकर के कहां तक जो थी वो सिंधु सभ्यता बसी हुई थी। आगे बस इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि भाई किस प्रकार से इसके कौन कौन से शहर मिले हैं और कौन कौन से शहरों को किस किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया है और वहां पर कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं, साथ साथ कौन सी नदी में वो, कौन सी नदी के किनारे पर वो बसा हुआ है।
तो बहुत बेहतरीन सी वीडियो होने वाली है नेक्स्ट भी। उम्मीद करता हूं आप सभी जो है वो इंतजार करोगे इस वीडियो का, और बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स आप बना रहे होंगे। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो भाई। और साथ साथ चलते हैं, बहुत बेहतरीन सी तैयारी करते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की जो शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए वो हम लाने का, जुटाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना काफी है भाई, आपसे अलविदा चाहूंगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें भाई। धन्यवाद।